अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के PHP वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम कॉन्स्टेंट्स के ऊपर बात करेंगे। अ कांस्टेंट इज अ नेम ऑन आइडेंटिफाइड फॉर अ सिंपल वैल्यू। अ कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट। बाय डिफॉल्ट अ कांस्टेंट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव ज़्यादा कि अगर आपने शुरू में यूज़ करना है तो ये आप इसको, लेकिन हमारे पास इसका तरीका है कि हम इसको केस इंस्टेंस से सेंसिटिव भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट खास तौर पे ये डिफाइन करना कि जैसे आप अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, यूज़र नेम और फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, सर्वर नेम और पासवर्ड वगैरह जो आप लेते हैं हर एक फाइल में आप रखते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो एक बेहतर ये कि आप एक कांस्टेंट की फाइल बना लें, उसके अंदर आप अपने सारे जितनी भी वैल्यूज है वो रखें, ताकि जब आपका कनेक्शन चेंज हो तो सिर्फ उस जगह पे जाके रिलेटिवली चेंज किया जाए। बाय कन्वेंशन कांस्टेंट आइडेंटिफायर्स आर ऑलवेज अपर केस। अ कांस्टेंट नेम हमेशा लिखते हुए हम अपर केस में लिखते हैं ताकि हमें पहचान हो जाए कि ये कांस्टेंट है। अ कांस्टेंट नेम स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। इसको हम लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉलोड बाय ए नंबर ऑफ लेटर्स, numbers or underscores. If you have defined a constant, it can never be changed or undefined. ना ही ये हो सकता है कि अगर आपने कांस्टेंट डिफाइन किया है तो आप उसको कोई वैल्यू दिए बगैर कांस्टेंट डिक्लेयर कर दें। इट्स नॉट पॉसिबल। That to define a constant you have to use define function, and to retrieve the value of the constant you have to simply specify the name. जब आपने कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो आपने डिफाइन का नाम साथ में देना ज़रूरी है, लेकिन जब आप इसको रिट्राइव करेंगे तो उसको कांस्टेंट देने के लिए तो आपने जस्ट उसका नेम करना है। अभी हम एक प्रोग्राम भी बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर दूँ, लेट्स सपोज PHP। ये सारे आप लोग इसको फॉर्म मेरे साथ पीछे बनाते जाएं ताकि आपकी एक फाइल बन जाए PHP। आपको तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब आप बनाते हैं कनेक्शन की फ़ाइल। एक आपको चाहिए होता है सर्वर, तो जिस तरह से यहाँ पे हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, आपने डबल कोट्स के अंदर देना है और उसकी वैल्यू को अब जिस तरीके से डिफाइन सर्वर कॉमा डाल के आपने लोकल होस्ट वैल्यू दे देनी। इसी तरह से डिफाइन है यूज़र, और आपने अपना जो है, मेरा फॉर एग्जांपल सैफ है, यूज़र नेम आप लोगों का रूट है तो वो दे दें। डिफाइन है और इसमें क्या है आपका पासवर्ड, मेरा पासवर्ड है पाकिस्तान। इसको सेव कर लें, इसकी फाइल का नाम रख दिया करें कांस्टेंट कांस्टेंट। अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ जैसे कि कनेक्शन की, इस जगह पे आपका ये यूज होगा। जैसे कि हमने सबसे पहले अब फाइल को इंक्लूड कैसे करना है, इंक्लूड लिखेंगे और कांस्टेंट्स की जो आपने फाइल बनाई है .php उसका नाम दे देंगे। अब हमें पता है कि mysql अंडरस्कोर कनेक्ट ये फंक्शन है, और मैं एक वेरिएबल बना के जैसे कि कनेक्ट इज इक्वल टू mysql अंडरस्कोर कनेक्ट, और इसमें मुझे तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब वो कौन सी हैं, अब मैं ये देखें सर्वर, यूज़र और पास दे रहा हूँ। मैंने इसके साथ कोई डॉलर साइन नहीं यूज़ किया। और इफ़ नॉट कनेक्ट, ये डॉलर साइन मिस नहीं करना, कनेक्ट। अब यहाँ से जो वैल्यू रिसीव हो रही है वो कौन सी रिसीव हो रही है, बुलियन वैल्यू रिसीव हो रही है। अगर इसकी वैल्यू इस तरह से रिसीव हो गई तो अनएबल टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, और कितनी दफ़ा कर रहा हूँ, तीसरी दफ़ा कर रहा हूँ। अब भी तुम्हारा कनेक्शन ना चलाना तो बहुत बुरा केस है।
मुझे किसी ने ये कहा ना कि अभी हम बैठे हुए हैं, अब सीरियस होके बैठ जाएं और करें, ये नहीं है तो इको एल्स में इको कर दें कनेक्शन इस्टेब्लिश। वैसे कनेक्ट अभी फाइल क्लिक कर रहा हूँ, कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली, अदरवाइज जरूरत नहीं। ओके, वी हैव दैट connection dot php, okay, variable types हो गया। now we will check it out, connection established successfully, आपने देखा कि ये हो गया connecting is very successful। so इस तरीके से हम अपनी फाइल को चेंज करते हैं, डिफाइन करते हैं अपने वेरिएबल्स को। यू कैन सी दैट कि मैंने इस तरह से इसके डिफाइन कर दिए हैं। डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट वेरिएबल्स आर देयर इज नो नीड टू राइट अ डॉलर साइन बिफोर अ कांस्टेंट। मैंने अभी आपके सामने फाइल बनाई है, देखें मैंने सर्वर के साथ यूजर के साथ कोई डॉलर साइन यूज नहीं किया। सिमिलरली कांस्टेंट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय सिंपल असाइनमेंट, दे कैन यानी इक्वल करके डिफाइन करने की इसको जरूरत नहीं है। दे मे नॉट ओनली बी डिफाइंड यूजिंग द डिफाइन फंक्शन। constant may be defined and accessed anywhere without regard of variable। scoping variable इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोकल हैं ग्लोबल हैं, किस स्कोप लेवल पे हैं, ये इंडिपेंडेंट। once the constant has been set may not be redefined or undefined। अगर आपने दफा constant डिफाइन कर लिए हैं तो उसको दोबारा से डिफाइन करने की या रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। PHP के मुख्तलिफ किस्म के मैंने लिखे हैं, जैसे 1 2 3, ये सारे बिल्कुल बेहतर हैं। और ख़ास तौर पे आप नोट करें वेरिएबल फर्स्ट लेटर कभी भी 1 2 से नहीं स्टार्ट हो सकता, लेकिन कांस्टेंट का स्टार्ट हो सकता है। वेरिएबल कभी भी अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन कांस्टेंट स्टार्ट हो सकता है। अगर आप लोग वर्डप्रेस कभी आप जाके देखें तो वर्डप्रेस के आप फाइल्स में देखें तो उन्होंने जहाँ पे स्टार्ट में अंडरस्कोर इस्तेमाल किया होगा, इसका मतलब होगा कि वो कांस्टेंट की फाइल कांस्टेंट। PHP मैजिक कांस्टेंट्स, कुछ कांस्टेंट्स बहुत मैजिक होते हैं। PHP provides a large number of the predefined constants to any script which it runs। There are the 5 magical constants are there that change depending on whenever they use। The value of underscore line underscore depends on the line that is used in your script। These special constants are case insensitive and are follows। इसके लिए जरूरी नहीं कि हैं underscore line underscore the current line number of the file, current underscore file underscore the file path and the file name of the file, underscore function underscore the function name added in PHP5 this constant return the function name as it declared, underscore class underscore the class name added in the 4.3 and the PHP5 with these constants, underscore method underscore the class method name adding in PHP 5.0.0 the method name is returned as it was declared। Thank you very much.